नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आशुतोष और मैं बैठा हूँ अपने बड़े भाई आयुष के साथ, क्योंकि और हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ बहुत ही बेहद रोमांचक और बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के बारे में। खतरनाक टॉपिक के बारे में। हाँ, तो आज हम लोग आगे बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक होगा क्या वो आप बताइए हमको। आज का टॉपिक है सट्टेबाजी। हाँ, सट्टा कैसे लोगों की जिंदगी में पेनिट्रेट करता जा रहा है और आज की डेट में सेलिब्रिटीज हो गए या कोई भी लोग हो गए बड़े बड़े, वो इन चीजों को कैसे प्रमोट कर रहे हैं सट्टेबाजी को, ये देखना कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। लॉजिकली जरूरी हो गया। और क्या हर आदमी इस चीज से करोड़पति बन रहा है? आप अच्छा, बताइए। मेरे को नहीं लगता है कि आज की डेट में लाइक कोई आदमी करोड़पति शायद ही मेरे ख्याल में बन रहा है। अगर जो करोड़पति बन भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं अमाउंट डाल रहा है, वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है 5 साल 6 साल। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने देखा लोगों को कि भाई हेलो, एक मेरा जानने वाला था दोस्त जो मेरे को हम्म। बताता कि मैं भाई सट्टा लग मैं इस ऐप में लगा रहा हूँ, उस ऐप में लगा रहा हूँ। यार क्या कर रहे हो यार। तो आज तक उसको 4 साल मेरे ख्याल में हो गए होंगे मोटी मोटा। तो आज तक उसको उससे मेरे ख्याल में 100 200 500 600 इससे ज्यादा 800 बहुत मेरे ख्याल में 1000 रुपए जीता होगा। लेकिन उसने इन्वेस्ट उसमें कितना कर दिया होगा, शायद 10 10 20 20 करके पता नहीं कितने पता नहीं रुपए। सर। अब देखो ना, आप देखो बचपन में क्या था, बचपन में हम लोग मैच देखते थे घर अरे वालों के वो साथ। चीजें तो बिल्कुल ही अलग थी। जब हम लोग घर हाँ वालों के साथ मैच देखते थे, वो प्रॉपर बैठ के मैच देखना, नो सट्टेबाजी, बहुत सीरियस तरीके से लगता है। हम लोग देशभक्त थे सबसे बड़ी कि हम लोग हाँ, मैच देख रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हाँ, होता था, इंडिया इंडिया इंडिया। चिल्लाते थे ऐसे करके। अब क्या होता है। अब सबसे बड़ी होता है इंडिया पाकिस्तान में सट्टेबाजी होती है। और क्या, आज की डेट में लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं, कुछ फैंटेसी एप्स बन गई हैं। हाँ, फैंटेसी। फैंसी एप्स जो बिल्कुल, बट लेकिन हजार में से एक लोग जीतते हैं। उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के एलेबोरेट कर दिया हाँ, जाता है कि ये 1 करोड़ रुपए जीत गए, ये 5 करोड़ रुपए जीत लेकिन गए। उन्होंने उन 1000 करोड़ लोगों ने सोचो कितना रुपए लगाया होगा उन फैंटेसी ऐप पे। अब है ना, आप उन मोटा ऐप्स मोटा, पे हाँ। देखो। है कि नहीं। अब क्या लगता है आपको कि क्या हमारी गवर्नमेंट को इसके पीछे कुछ ना कुछ लाइक तोड़ निकालना चाहिए, या क्या करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, ऐसा लाइक हम लोग को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हम एज एन यूथ इसके बारे में बातें नहीं, करनी ये पड़ेंगी कहीं ना सीरियस कहीं। टॉपिक है, हाँ, पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, गवर्नमेंट को भी इन चीजों से प्रॉफिट हो रहा है। गवर्नमेंट अगर कहती है, साफ चीजें कही जाती हैं इस खेल में, इस खेल वित्तीय में जोखिम के रिस्क हैं, इसको अपने जो है जांच समझ करके खेलें खेले, हाँ, और खेलो दिमाग से। खेलो दिमाग से। ये गेम ऑफ स्किल बना दिया गया है। ये तो हम लोग हाँ, अभी बात करेंगे कि व्हाट इज गेम ऑफ स्किल एंड व्हाट इज गेम ऑफ चांस। चांस, कैसे होती एग्जैक्टली। हैं ये चीजें। बट सच में ये सीरियस कंसर्न है आज के यूथ के लिए कि अगर हर बच्चा अपने मम्मी पापा की आईडी लगा के, फेक आईडी लगा के, हाँ, एक ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी एक रिसेंट में केस आया था कि जो हम्म वो बंदा जो है 18 साल से कम था। लाइक हम्म मैंने सुना था कि वो 18 साल से कम था, बट उसने हम्म, अपने फादर का फादर आधार का। कार्ड यूज किया था। तो आप कैसे वेरीफाई कैसे करोगे। चलो ठीक है, आप एप्स बना दिया आपने, आपने कह दिया कि भाई उसमें एक टिक मार्क दे दिया कि भाई 18+ हो आप, हाँ बच्चा कह देगा हाँ हम हैं। हाँ, ठीक है, आजकल के भैया 18 साल से कम लोग, सोचो आप उस पे जा रहे हैं, ऐप्स पे जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं सट्टेबाजी। इसका कितना बड़ा जो है इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। इससे कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उनकी फैमिलीज, आप सोचो। फैमिलीज कितनी हर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रहे हैं लोगों को इस चीज़ की वजह से कि बाप का सिक्योर किया हुआ पैसा या माँ का सिक्योर किया हुआ पैसा, पर्टिकुलर बंदा या कोई भी छोटा लड़का, वो इस चीज में लगाए दे रहा है, सट्टेबाजी में वो गवाए दे रहा है। 10 10 100 100 रुपए करके, उसको वैल्यू नहीं पता है कि 10 रुपए की आज क्या वैल्यू है। वही और चीज। 10 10 10 10 10 100 कब बदल जाए आपको खुद भी नहीं पता है अरे कि उस आपकी लत। शुरुआत करते 10 रुपए से, फिर हाँ। बढ़ता है। अरे यार देखो, सट्टे में होता क्या है कि या तो आदमी गवाएगा या तो जीतेगा। अगर जो हम्म, गवाता है तो वो जीतने के लिए भाई लाइक कि हमने आज गवाया है आज 10 रुपए तो हम 10 रुपए वो कवर कर लें, कवर कर इसलिए ले, सट्टा सही लगाता है। बात है। और जो जीतता है उसको और लत लगती है कि भैया हमने आज 10 रुपए जीता है, हम 100 रुपए नहीं जीतेंगे। नहीं भाई, 10 रुपए में कुछ नहीं होगा, लाइए एक काम करते हैं, हाँ, 1000 जीतते हैं। 1000 जीतता है तो कहता नहीं, 1000 नहीं, लाख जीतते हैं। वही चीज। और लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप अगर प्रोबेबिलिटी चेक करोगे इन सारी चीज़ों की, अगर आप ये पूरा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनको गवर्नमेंट कहती है या ये खुद प्लेटफॉर्म अपने आप को कहते हैं कि प्ले विथ माइंड, प्ले विथ माइंड, तो आप खेलो अगर दिमाग से। इसमें खेलो दिमाग से, अगर आप इसमें अपनी पूरी प्रोबेबिलिटी लगाएं, आपकी जीतने की जो चांसेस हैं वो क्या है, तो मेरे हिसाब से 0.00006% आपके चांसेस आएंगे इन सारी एप्स पे। जो कि ना के बराबर है यार। ना, बड़ा है ना। मुश्किल है आज की डेट में। और मिलियंस ऑफ 25 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं टिल नाउ इन इंडिया। हम्म। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, एक्टिव यूजर्स। और आईपीएल सबसे बड़ा हाँ, इस चीज का। लाइक आईपीएल तो बहुत ज्यादा ही जब से आईपीएल आया है मेरे ख्याल में, तब से जो है
और क्रेज बढ़ गया है। मैंने एक सर्वे में देखा था कि 2008 में एक बंदा था, सॉरी 2007 में एक बंदा था जो कि यूएस से रिटर्न होकर भारत वापस आया था। उसने अपनी फैंटेसी ऐप फर्स्ट लॉन्च करी थी इंडिया में, और लकीली क्या हुआ कि 2008 में जो है आईपीएल आ गया। तो उसने वहां से शुरुआत कर ली, धीरे 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 लेवल अप होता गया उस चीज का। आज वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है लाइक कि भाई आज तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडोर्स करते हैं उन चीजों को, प्रमोट करते हैं खुलेआम। अगर आप देखें कि अगर आप गेम नहीं खेलने, ये सब आप छोड़ दीजिए, आप केवल टीम बनाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। अब बताओ कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा। अब भाई किसी के रोल मॉडल हैं, कोई अच्छे रोल मॉडल आपके हमारे हैं ना, अच्छे क्रिकेटर्स। अब कोई सेलिब्रिटी या कोई रोल मॉडल जिसको हमने मान रखा हुआ है, अब वो सेम जाके ऐसी बात सामने जाके बोलेगा, तो हम लोग तो भाई इम्पैक्ट होगा कि हाँ यार अच्छा बंदा बोल रहा है, अच्छा बंदा ये बोल रहा है तो करना चाहिए। बिल्कुल, इंसान के अंदर एक बार तो आ जाएगा कि नहीं, लगा के तो देखते हैं एक बार, अरे चूरन चाट के तो देखते हैं, तो वो चूरन चटनी समझ लेता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाला आज की यूथ पे। हम लोग भी एज ए यूथ हैं, ठीक है, बट हम लोग कहीं ना कहीं अवेयर हैं इस चीज के बारे में, और हम लोग लोगों को अवेयर भी करना चाह रहे हैं अपनी बातों के जरिए। बिल्कुल, अगर आप हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने दिमाग से चलिए। मैं तो कहना चाहूंगा अपने दिमाग से चलिए, और चीजों को किसी के कहने में मत जाइए। आप खुद भी चीजों को आप एक्सपेरिमेंट करिए कि हाँ भाई क्या प्रोबेबिलिटी आपकी, कैसे आप जीतेंगे। भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप जीत ही नहीं सकते हैं। मतलब कैसे जीतेंगे, मैं कहीं से मानने को तैयार नहीं। कोई ऐसी कैलकुलेशन आप मेरे को दिखा दीजिए कि मैं जिसमें ये मान लूं कि हाँ मेरा अगर विनिंग परसेंटेज 2 या 4% भी है तो मैं वो खेलने कर, पर कहीं से प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है उन चीजों की ना। और जैसे अब हम लोग का एक सट्टेबाजी कैसे शुरू हुई, तो ये तो देखो पुरानी समय से ये सब चीजें चली आ रही थी। जैसे कि हम लोग ने महाभारत में भी सुना है कि वहां पे शकुनी ने गलत तरीके से उन्होंने वो किया था, बिट्रे किया था। वो जो खेल रहे थे, पासे के डाल रहे थे उसमें, तो वो बिट्रे किया था, बट वो भी था एक गैम्बलिंग थी वो कहीं ना कहीं, जिसमें पांडव जो है द्रौपदी को हार गए थे कहीं ना कहीं छल कपट से, है ना। तो वो किसी और तरीके की थी। इससे हमें इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए, है ना, इससे हमें बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए। इससे हमें ये देखना चाहिए कि भाई जो उसमें गया, ठीक है, पांडव उसमें गए, उन्होंने अपना कुछ हारा, फिर पांडवों ने उससे सबक लिया कि भाई आज अब के बाद से मैं ये नहीं करूंगा, वरना मैं अपना, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ हार चुके थे पांडव, अपना घर सब कुछ हार चुके थे, अंत में वो द्रौपदी को हार गए, ठीक है। तो उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि भाई वहां पे जाने के बाद हम अपना हारते ही हैं। जीतने के परसेंटेज 0.001% रहता है, लेकिन हारने के परसेंटेज 0.999999% रहते हैं। बिल्कुल, है ना। और उसके बाद से अब आ जाए तो इन सब देखो 18th सेंचुरी में जैसे क्रिकेट आया, है ना, हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स क्रिकेट लाए, राइट। उससे पहले मुगल्स आए हमारे भारत में, या मुगल जहां भी रहे, मुगल शासक जो भी थे वो लोग गैम्बलर्स थे। ऐसा वो लोग जो शासक जो थे वो लोग भी जो है सट्टेबाजी बहुत करते थे। एक्चुअली क्या था, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जो मुगल शासक आए, तो हमारे कल्चर में आया कहाँ से, ये जो हमारे कल्चर में जो सट्टेबाजी आई भी शायद ऐसे ही कि कुछ पहले जमाने में, जैसे आपने बताया कि ये कुछ महाभारत के समय भी ऐसी चीजें होती जिसको हम लोग एज अ सट्टेबाजी कंसीडर करते हैं। उसके बाद जब ये समय आया मुगल का, तो मुगल जो थे बहुत शौकीन थे। उसके मुर्गा लड़ाई के जो होती थी, मुर्गा फाइटिंग होती थी, उसके बहुत शौकीन थे। तो राजा महाराजा जो होते थे वो मुर्गा फाइट करवाते थे, और उसके द्वारा वो एक सट्टे का तरीका था उनका, वो एक अलग सट्टे का तरीका था। पर उसके बाद ऑफलाइन सट्टा, उसको ऑफलाइन सट्टा। अब आज की डेट में तो बड़ी डिफरेंट चीजें हो गई हैं। तो 18th सेंचुरी में, जैसे मैं बोल रहा था, 18th सेंचुरी में अपना क्रिकेट आया। क्रिकेट क्या है कि लोगों की जान है, लोगों का दिल है, क्रिकेट के अंदर बसता है ना। तो वो ब्रिटिशर्स लाइक क्रिकेट। तो ऐसा हुआ कि उसमें जब क्रिकेट है तो उसमें बहुत सारी चीज जैसे आज थी, पहले अब ऑनलाइन हो गई, पहले ऑफलाइन होती थी। तो लोग बहुत सारा पैसा लगाते थे, बहुत सारा उसमें जो है पैसा खर्च करते थे, घर भर सब लगा देते थे। तो जब ब्रिटिश सरकार थी तो 1867 में उन्होंने लॉ लाया एक कि भाई इसको हम बैन करेंगे गैम्बलिंग को। ठीक है, आपका लॉ तो आ गया, लॉ ऑन पेपर ही रहा उनका, बट लॉ तो ऑन पेपर, जो आज रिकॉर्ड में भी है, लॉ ऑन जस्ट पेपर रहा। उसके ऊपर कोई भी आज कड़ी प्रतिबंधता नहीं है, ठीक है, जस्ट ऑन पेपर था वो। और उसके बाद क्या हुआ कि 1947 हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद हमारा ये बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें भी एज इट इज उसी सेम लॉ को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, राइट। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर कर लिया। बट उसमें एक चीज उन्होंने जो है
मॉडिफिकेशन किया कि भाई सब स्टेट अपने अपने लाइक सजेशंस के ऊपर, अपने अपने आधार के ऊपर वो चाहे तो इस लॉ को लगा सकते हैं, कुछ इसमें जो है अपग्रेडेशन करना हो अपग्रेड तो वो कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, हाँ। उस चीज में इन्होंने एक छूट दी लाइक इंडियन गवर्नमेंट में। तो बट आज क्या है, आज कुछ की, स्टेट में ये चीज फॉलो भी होती है शायद, हाँ गैम्बलिंग कुछ स्टेट में है हमारे, हाँ, गोवा में जैसे हो गई, या गोवा में तो प्रॉपर लीगल है उसको, प्रॉपर तो लीगल है। लाइक गोवा तो वो बोला जाता है लाइक कैपिटल ऑफ गैम्बलिंग। वहां पे तो, गोवा में तो खुलेआम चले भाई, वहां पे तो बड़े बड़े लाइक पब्स एंड वो क्या बोलते हैं ना, वहां पे वो होता है कसिनोज जो होते कसीनो, हैं, कसिनो होते खुलेआम हैं। कसीनो होता है। मैं तो लाइक कैसे कसीनो, क्या पैसा डालो आप, पैसा कार्ड, और मेरे को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम्म, बट हाँ जितना मेरे को जानता हूँ पूरा प्रॉपर सट्टेबाजी है। अब पर मेरे सरकार को उससे पैसा आ रहा है, अब सोचो ना, सरकार को उससे पैसा आ रहा है, अब सरकार आप क्यों देख चाहेगी आपको किसी चीज से पैसा आने लगे, आप इतने अच्छे हो जाओ कि भाई आपको लगे नहीं ये पैसा गलत है, तब तो नहीं, आप पैसा पैसा वापस तो किसी करोगे। को भी नहीं काटता, आई थिंक सरकार भी। हाँ, अब देखो अपना फैंटेसी ऐप पे 28% जीएसटी या जो भी टैक्सेस करते हैं वो 28% करते हैं। गवर्नमेंट को मोटा फायदा है, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि ये सारी ऐप्स बैन हो जाए? गवर्नमेंट तो खुद कहती है ना कि आप सजग बनिए, आपको अगर ये चीज़ है तो आप मत खेलिए। सही है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सही है भाई, इसमें हर चीज़ हम्म, गवर्नमेंट थोड़ी नहीं कर सकती है। ये तो हमारे और आपकी मेंटेलिटी होती है ना कि मेरे को कितना कमाना है, कितना लगाना है, मेरी क्या इनकम है, क्या मेरे को ये चीज़ सूट कर रही, खेलना है कि नहीं। गोवा जाने में चलिए तब भी एक चीज है कि गोवा जाके ही आप खेलेंगे ना, यहाँ पे तो आपके पास फोन हुआ, आप टीम बनाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा आप देखो ना, आज की डेट में जैसे हम लोग का लॉ है, वो क्या कहता है कि आप रोड पे बैठ करके, आप पब्लिक प्लेस पे बैठ के पत्ते नहीं खेल सकते हो, पत्ते नहीं खेल है सकते, ना, एग्जैक्टली। पत्ते नहीं खेल सकते हो, लेकिन आप खड़े होकर के किसी ऐप पे लगा पैसा लगा सकते हो। अभी मेरे को इसी इसी बात से भाई एक एक इंसिडेंट याद आया। एक कहीं का इंसिडेंट था, वो बंदा रोड पे लूडो खेल रहा था फोन में। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और कहा हम्म। आप लीगली रोड पे खड़े होकर सट्टा खेल रहे थे। हाँ, इलीगली वो सट्टा खेल रहा था सट्टा खेल बेसिकली। रहे थे, तो ये जो एप्स चल रही है फिर क्या है, मेरे को कोई बताएगा? हाँ, तो यही तो बात है ना कि भाई सरकार को अपने मन से उन्होंने ऐसी चीजें कर दी हैं, जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने भी इस पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि इससे हमें प्रॉफिट आ रहा है इतना ना। तब नहीं था मेरे हिसाब से, इतनी गैम्बलिंग नहीं थी। ये जो बूस्ट मिला है गैम्बलिंग को, जब से जब से तरह तरीके की एप्स आ गई। एप्स हाँ, आ गई, ऑनलाइन एप्स आ इंटरनेट का गई। थोड़ा सा जमाना और तेजी से ग्रोथ हुई है हमें तो इंटरनेट लगता की। है कि यार सबसे ज्यादा मेन लाइक जो बच्चे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, वो मेन एडवर्टीजमेंट को देख करके, बिल्कुल उनके बड़े बिल्कुल। बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, लाइक उन लोगों को देख करके वो लोग आगे बढ़ने से, बहुत बड़े हम्म, सेलिब्रिटीज मैं नाम नहीं लूंगा, तो चाहे क्रिकेटर हो, वो चाहे लाइक मूवी स्टार हो, तो कोई भी कोई हो, भी हो, वो लोग ऐड आ रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि आप आओ खेलो, खेलो, बनाओ, टीम बनाओ और मैं सब कर दूंगा। करोड़ों रुपए जीत हैं? जाइए आप, आप और क्या है। आप पढ़ाई भी कर लेंगे, आप सब कर सब लेंगे, कर आप लेंगे। जो है बस आप टीम बना लीजिए टीम आइए। टीम ज्यादा जरूरी है, हाँ, बाकी आप सब काम छोड़ दीजिए, बेसिकली ये तो कहा जाता दस है। बीस रुपए डाल करके बच्चा घुस जाता है ना, फिर उसके बाद उसको लत लग लत जाती लग है जाती है ना। बेसिकली। ये एक सट्टेबाजी को एक ऐसा बोला गया है कि भाई सट्टेबाजी एक ऐसी लत है जो विच इज इक्वल देन लाइक इक्वल टू अल्कोहल और स्मोकिंग की हैबिट के लाइक बराबर ही इसको जो है हम्म, बोला गया है कि भाई अगर जो ये आपके ब्रेन को ऐसा फंक्शन कर देगी, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। है ना। तो अब जब आदत लग जाएगी तो भाई आपको कहीं से तो लाना है पैसा। अब बिल्कुल। चाहे आप घर बेचो, चाहे अपनी गाड़ी गिरवी रखो, चाहे कोई लाइक एनी सोर्स ऑफ इनकम से आपको पैसा लाना तो लाना है मैंने ना। भी अपने जैसे अपने कॉलेज लाइफ में देखा है कि मेरे भी काफी दोस्त जो थे, वो शायद सबने ही कहीं ना कहीं देखा होगा, अरे वो तो है ना, कि कैसे सब लोग करते हैं। तो मैं भी देखता था यार, मेरे दोस्त हैं भाई, वो लोग 8-8 टीमें, 9-9 टीम बनाते थे और 49, 50, 100 रुपए ऐसे लगाते थे। कुछ एक पर्टिकुलर दोस्त थे, पर आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं वो। लेकिन जीता उन्होंने कभी कुछ नहीं, और हर रोज उनका रोना रहता था, भाई मैं हार गया, भाई मैं आज 500 जीत गया, भाई मैं 600 जीत गया, ये होता था। बट और कुछ लोग जीतते भी थे, उसमें से कितना जीते, 10,000 पूरे, लेकिन गेम में मैं ओवरऑल बात करूँगा कि भाई मेरा टोटल आईपीएल सीजन इस बार बहुत अच्छा गया, मैंने 40,000 कमाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, आइए फिर आप 50,000 कमाएंगे। फिर आप तो किसने देखा है ये सारी चीजें, सट्टेबाजी क्यों ही होनी चाहिए लेकिन कि अब आप मेरे ख्याल में वो सब अवेयर हो गए होंगे अब चीजों से। अब बहुत हाँ, अच्छी तरीके जानते हैं, अब ये सारी चीजें कोई नहीं कर क्योंकि रहा मेरे है ख्याल में इसमें। जितना ज्यादा इंसान टेक्निकल होता है, जितना ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयर होता है कि भैया इन चीजों में कुछ नहीं रखा कुछ है, नहीं आपको रखा है। केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा बिल्कुल रहा बिल्कुल। है ना। सारी एप्स आपको, जैसे पोकर हो गई, फैंटेसी एप्स हो गई, तरह तरह की कुछ भी हो गई, कुछ भी अनलुभावनी हो गई, एप्स हो गई, है ना, कि कुछ हो। उसमें किसी भी तरीके के गेम खेलो आपको पैसा मिलेगा, नहीं भाई, नहीं, आपको सब जो है केवल और केवल खींच रहे हैं अपनी तरफ, सही बात है है। ना। आप एक बार घुस जाओगे, फिर उसका निकलने की एक दलदल है भाई वो। आप एक बार घुस जाओगे तो क्या आपको लगता है आप उससे निकल पाओगे? अगर आप प्ले स्टोर पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 11,000 से ज्यादा एप्स आपको मिलेंगी, ये फैंटेसी एप्स मिलेंगी, सोचो। इनके नाम से 11,000 है। और कहीं ना कहीं इन पे यूजर्स भी आपको, 11,000 अगर एप्स हैं, एक्टिव हम्म। एप्स हैं, तो इसमें यूजर्स भी होंगे ना।
ऑब्वियसली सो जितने भी अपने अपने यूजर हो, आप समझिए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या इसका आंकड़ा होगा, और क्या आज की डेट में लोग कैसे सट्टेबाजी कर रहे होंगे, और किस नेक्स्ट लेवल पे जाके हाँ। ये गेम चल रहा है। आप एक बार दिमाग में सोच के देखिए, ऑन पेपर आप कैलकुलेट करिए कि ये किस लेवल पे गेम चल रहा है सट्टेबाजी का। अभी 2027 का मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें आया था कि 2027 तक जो है ये आंकड़े करीबन 10 to 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जितने आज यूजर्स हैं आज उनसे यूजर्स हैं, 10 to 25% जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब जाएगा कौन भाई? बुढ़े तो जाएंगे नहीं, जाएगा हमारा युवा ही। यूथ तो यूथ हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम लोग का दोनों का, और लाइक यहाँ पे बात करने का मकसद यही है कि हम यही लोग है। इंटरटेनमेंट कोई मकसद नहीं फिलहाल तो, है ना। अभी तो लेकिन ये एक हाँ सीरियस कंसर्न है, इसको समझिए आप। मैं ये चाहता हूँ इसको आप खुद अपने दिमाग से समझिए, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स लगाइए, इसमें थोड़े से लॉजिक लगाइए, और एक बार इसको ध्यान से देखिए बैठ के कि भाई ये चीज सही है, मैं अपने साथ सही कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ सही कर रहा हूँ, सही बात है। या अपने पैसे के साथ सही कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के मेहनत की कमाई के पैसे के साथ सही कर रहा हूँ। बिल्कुल कहीं से आप अगर बैठोगे, अगर आप उस मेच्योरिटी लेवल के साथ आप कहीं से उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें सही, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और मैं कभी किसी भी, चाहे वो लड़का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो एक एडल्ट हो, मैं किसी को सलाह ही नहीं दूंगा कि कभी भी इन फैंटेसी ऐप की तरफ मुंह उठा के देखे भी, या किसी भी टाइप की सट्टेबाजी किसी भी टाइप की हाँ, सट्टेबाजी होगी। उनको हम लोग नहीं सजेस्ट करेंगे कि भाई, लाइक अगर जो हम लोगों को कोई दिखता है तो मैं बिल्कुल हम लोग तो यहाँ से लाइक प्लेस भी ले सकते हैं यहाँ से कि भाई हम लोग को कोई दिखता है तो हम उसको जो है उस चीज़ों से बाहर निकालें। एटलीस्ट अपना जो लाइक कर्म है वो तो कर सकते हैं ना, अपना अभी जो। भी जो हाँ लेकिन मेंटेलिटी बा- है, अगर जो खेल रहा है तो आप उसको ऐसे नहीं मना कर सकते जब तक हाँ आपकी खुद की अंदर वही की बात है वो ना, नहीं। नशे नशे हाँ, के इंसान को उससे बाहर निकालना, नशे से तो बहुत मुश्किल है, बट बिल्कुल एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते कोशिश हैं, कर सकते हैं है आप ना। उसको। अपना एज अ ह्यूमन बीइंग अपना एक उसमें जो है थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं कि भाई बस कर यार, बहुत हुआ, प्लीज यार अब तो समझ जाओ यार। क्योंकि लाइक अभी हम भी रिसेंटली में जो है लाइक 2022 में आई गेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है कि आप भाई इसमें एप्स को देखो और गो थ्रू करो कि इसके इसके जो है कोई गलत काम ना हो। बस केवल कमेटी बनी है, वो कोई आगे चल के मेरे ख्याल में कोई अमेंडमेंट आ जाएगा, लाइक नॉर्मली होगा, वही है चीजें ना। होंगी जो होती है हमारे, इसमें हाँ किसी को लाइक बोलने की या कहने की जरूरत नहीं है। तो आदमी अपने ही आप में अवेयर है मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी बात एक कर रहे थे कि नशे से निकलने के लिए जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं नशे से निकलने के, हम्म, मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब नशा, ये गैम्बलिंग का नशा के लिए भी ना लोगों को एक सही बात है। गैम्बलिंग का जो एक मुक्ति सेंटर होगा ना, गैम्बलिंग मुक्ति सेंटर, वहां जाकर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नहीं ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों, बहुत ये ज़रूरी है हम लोग को इस चीज़ से बाहर निकलना आज की डेट ये में। मेरे हिसाब से चीजें ना ही है, लोग अवेयर हो जाए। आज हाँ की डेट में देखेंगे तो हर जो आदमी चाहता है वो इन चीजों पर, अगर आप देखोगे तो डिटेल वीडियोस हैं हमारे पास, और आप देखिए और आप जानिए। लेकिन आदमी जानना नहीं चाहता है कि क्या होगा इसका अंजाम। ठीक है, 10 रुपए लग रहे हैं, 100 रुपए लग रहे हैं, देखा जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो पता नहीं चलता इंसान ये को। इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं होती है, हम्म। ये इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं कहेंगे, ये तो पहले पैसा होता क्या लगता था ना है। कि फ्री में एंट्री नहीं होती थी, अब क्या फ्री में एंट्री हो जाती हैं, अलग अलग टीम्स बन जाए, 10 टीम बना लो, फ्री में बना लो। पहले क्या होता था कि फ्री में कुछ होता ही नहीं था, पहले आपको टोकन लेना पड़ता था, कुछ अमाउंट डालना पड़ता था मेरे ख्याल में, है ना, आज से 5-6 साल पहले। बट उसके बाद हुआ क्या कि इतनी सारी चीज़ें चलने लगी, इतना क्राउड आ गया उनके कंपटीशन बढ़ पास, गया ना मार्केट कॉम्पिटिशन में। हो गया, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फ्री कर दिया सब कुछ। आइए आप फ्री में आइए, आपको हम 10 रुपए भी देंगे अपनी तरफ से, आइए आप रजिस्टर करिए, हम आपको 10 रुपए बोनस भी देंगे। बोनस ये भी भी देंगे। स्कीम्स है। अब तो हमारे पास तो मैसेज अभी भी आते हैं, रमी के आते हैं, या माई इलेवन, ड्रीम इलेवन, हम्म, सबके आते हैं। हम्म। 50-50 हज़ार रुपए इसमें जो बोनस होता है, मैसेज हाँ आता है, मैं दिखाऊंगा, मैसेज आता है क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। हम्म। मैं कभी